आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अमर ऑफिशियल में स्वागत है। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग से एक कहानी का अवलोकन करेंगे, जिस कहानी का नाम है जूठन। इस जूठन शीर्षक कहानी को लिखा है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। एक तरह से यह ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है जूठन, जिसके माध्यम से इन्होंने अपने जीवन की आप बीती को हमारे समक्ष रखा है। नाम से ही स्पष्ट है जूठन, यानी कि जूठा खाया हुआ बचा हुआ खाना, भोजन। तो इस जूठन शीर्षक कहानी में जूठन खा के उस दौर में एक बड़ा तबका अपना जीवन यापन करता था, जिस दौर की ये कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी है। इसमें इन्होंने अपने बचपन के विद्यालय के दिनों से ही अपने संघर्ष को इन्होंने इसमें उकेरा है कि बचपन में जब ये पढ़ने के लिए विद्यालय में गए तो उस विद्यालय के हेडमास्टर ने और शिक्षक ने इनसे पूरे विद्यालय में झाड़ू लगाने को कहा, साफ सफाई करने को कहा, तो इन्होंने कर दिया। फिर अगले भी दिन ये रोज की बात हो गई, जिससे ये तंग व तबाह हो गए थे। जाते थे पढ़ने को और इन्हें पूरा विद्यालय जो है झाड़ू लेके साफ करना पड़ता था। तो ये आप बीती इन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि ने इस जूठन शीर्षक पाठ में बताई है। फिर आगे चल के अपने घर परिवार की स्थिति को इन्होंने इसमें उकेरा है कि इनके माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, दूसरे बड़े लोगों के घर में, जमीन जायदाद वाले लोगों के घर में जाकर के उनके घर का कार्य करते थे। गायों के, उनके जानवरों का सेवा करना और चारा खिलाना, गोबर साफ करना, इनके कार्यों में ये शामिल थे। और इसके बदले में इन्हें, इनके परिवार को कुछ अनाज मिलता था, जिसके सहारे किसी तरह अपना जीवन बसर करना होता था। इसके अलावे इन्होंने ये भी चर्चा किया है, शादी विवाह उत्सव के मौके पर जब बड़े बड़े भोज का आयोजन होता था तो इन लोगों को इंतजार करना होता था कि जब सभी लोग खा के चले जाते थे तो उनके थाल में, पतल में बचे हुए खाद्य सामग्री जूठन को एकत्रित करके टोकरी में जमा करके इनके घर में लाया जाता था। फिर सारा परिवार खाता था। तो इन बातों का चित्रण, आप बीती का उल्लेख ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी जूठन शीर्षक कहानी में किया है कि उस समय तत्कालीन परिवेश में, हमारे समाज में सबके घर में सालों भर के लिए खाने के लिए न अन्न था, न पैसा था। तो ये लोग दूसरे के सहारे किसी तरह उसके यहाँ जानवरों की तरह कार्य करके कुछ अनाज पाके उसे खाके अपना जीविकोपार्जन चलाते थे। और इससे भी आगे बढ़कर ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जिस घटना का जिक्र किया है वो है मरे हुए जानवरों का चमड़ा हटाना। उस समय एक घटना का इन्होंने जिक्र किया है। जब ये 9वीं क्लास में पढ़ते थे तो इनके पिताजी एक दिन कहीं चले गए थे, तो गांव में एक बैल मर गया था। उस मरे हुए बैल को इन्हें अपने चाचा के साथ मिलकर
वहाँ से टांग करके उठा करके सुनसान जगह पर ले जा करके रख करके उसका चमड़ा हटाने का कार्य शुरू किया गया। इनके चाचा ने इनको भी चाकू देकर चमड़ा हटाने का, उस मरे हुए बैल के चमड़े को छीलने के लिए आदेश दिया। तो इनके हाथ कांपने लगे। फिर इनके चाचा ने इन्हें चमड़ा हटाने का, उतारने का तरीका सिखाया। तो ऐसे घृणित कार्य को इन्होंने उकेरा है, जिसे सोच सोच के ये आज भी कांप जाते हैं। ये इसी लालच में चमड़ा उतारा जाता था कि उस चमड़े को बेच करके उससे कुछ सामान बनता था, कुछ आमदनी होती थी, कुछ पैसे मिल जाया करते थे, जिसके चलते ये सब कार्य भी इनके घर परिवार में और तत्कालीन ऐसे परिवारों में हुआ करता था। आगे पढ़ लिख करके ओम प्रकाश वाल्मीकि ने नौकरी भी की और साहित्य लेखन भी किया, और उसी साहित्य लेखन के अंतर्गत अपनी आप बीती को इस जूठन शीर्षक कहानी के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है कि कैसा कड़ा संघर्ष था हमारे परिवार में, ऐसे घृणित कार्य थे जिससे करके हम लोग आगे बढ़े। फिर इन्होंने यह भी लिखा है कि जहाँ चाह वहाँ राह। अगर मन और लगन से कोई मेहनत करे, परिश्रम करे, तो जहाँ चाहे वहाँ राह बना सकता है, जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किया। इन्होंने ऊंची शिक्षा हासिल करके अपनी लगन से, अपनी मेहनत से आगे बढ़ के समाज को ये दर्शा भी दिया। तो इस प्रकार जूठन शीर्षक कहानी में ओम प्रकाश वाल्मीकि ने तत्कालीन समाज की परिस्थितियों और अपने जैसे परिवार की स्थितियों की चर्चा इस कहानी में की है। अब इस कहानी के अंतर्गत कुछ शब्दों का हम अवलोकन करेंगे। जिन शब्दों का विशेषण बनाना है, उनके विशेषण शब्द। एक शब्द है मैदान, तो मैदान का विशेषण होगा मैदानी। चादर, चादर का विशेषण होगा चादर नुमा। छुरी, छुरी का विशेषण होगा छुरी नुमा। फिर एक शब्द आया है कक्षा, कक्षा का विशेषण होगा कक्षीय। फिर एक शब्द आया है गठरी, गठरी का विशेषण होगा गठीला। फिर एक शब्द आया है खाल, खाल का विशेषण होगा खालदार। तो इस प्रकार से इन शब्दों का ये विशेषण हुआ। फिर इसी तरह इस पाठ में कुछ शब्द आए हैं जिसका हम समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द बनाते हैं। एक शब्द है चाव, चाव का अर्थ है, इसका पर्यायवाची शब्द है रुचि। अगला शब्द है अक्सर, अक्सर का अर्थ हुआ समानार्थी शब्द हुआ, पर्यायवाची शब्द हुआ प्रायः, अक्सर का प्रायः। फिर एक शब्द है कीमत, कीमत का मूल्य। फिर अगला शब्द है तकलीफ देह, तकलीफ देह का समानार्थी शब्द है कष्टदायक। फिर एक शब्द है अतः, अतः का अर्थ है इसलिए। तो इस प्रकार ये समानार्थी और पर्यायवाची शब्द थे जिसका अवलोकन करना छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसी तरीके से आप मेरे ज्ञानवर्धक और मनोरंजक वीडियोज़ को देखते रहिए और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।